जय यीशु, जय यीशु। क्या ही भली बात है कि हम सब फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। आमीन। और उससे भी भली बात जानते हैं क्या है? कोई जानता है क्या है? उससे भी ज्यादा भली बात यह है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां सब साथ में आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आज पूरे विश्व भर में पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस समय में भी लोगों ने परमेश्वर को बड़े आनंद और होसाना के साथ स्वागत किया था। तो आज के दिन हम भी अपनी होसाना और अपनी आराधना से परमेश्वर की स्वागत और उनको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यस, ताली बजाते हुए सिर ऊंचे करो, हे सन्नाटन के द्वारों ऊंचे हो जाओ कि प्रतापी राजा प्रवेश करे। यह प्रतापी राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थी और शक्तिशाली है। आमीन। यहोवा जो युद्धों में पराक्रमी है। हालेलुया। यीशु यीशु राजाओं का राजा है। अगर सच है तो गाइए, राजाओं का राजा है। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरे गुणगान, गूंजे दुनिया
परमेश्वर को, जो कि राजाओं का राजकुमार है, जो कि शांति का राजकुमार है, जो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपना आदर और महिमा परमेश्वर को देने के लिए आए हैं? अगर आए हैं तो जब हम इस गीत को गाएंगे तो पूरे दिल से सच्चाई के साथ गाएंगे। हालेलुया यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। ताली बजाइए, आप झूम सकते हैं। मुझे मेरे पापों से क्रूस के मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस के मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्गीय राज का वारिस बना लिया। सब लोग अपने रुमाल या दुपट्टा लेके परमेश्वर के नाम के लिए फहराएंगे, ठीक है? करेंगे आप? क्या साथ देंगे हमारा? ओके, साथ देंगे और होसना बोलते हुए। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। यीशु महान,
तुझे और आराधना भी। घुमाते हुए गाइए, तू ही योग्य है परमेश्वर के लिए, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तू ही योग्य है। क्या है परमेश्वर आपके लिए योग्य? क्या आपके जीवन में वो आदर के योग्य है? उसी को सारी महिमा मिले और आराधना भी। धन्यवाद। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान और मन हम परमेश्वर की ओर लेके जाएंगे। आज के दिन हमारी आराधना ऐसी आराधना होनी चाहिए कि ये परमेश्वर को भाने पाए, आज स्वर्ग आनंद से भरने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य का परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने आपको और मुझे रचा है और इसीलिए हम बनाए गए हैं ताकि हम उसकी आराधना कर सके। क्या आपकी आराधना के योग्य का वो परमेश्वर है? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप ही सिर्फ योग्य के परमेश्वर हैं। आपके नाम को सना गाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर हैं। सारी आदर हम आपको देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु। आपके नाम में संत स्वर्गदूत सब झूमते गाते हैं परमेश्वर। और आज हम अपने मनों को हम्बल करके आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर हैं। सारे
आपके करीब आते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने घमंड को, हम अपने मैं को, हम अपनी ताकत को, हम अपने पैसों को, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने झुकते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सामर्थी परमेश्वर, कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और हमको आपने बनाया है। ये जीवन आपने हमें दिया है, ये सांसें आपने हमें दिया है परमेश्वर। हम आपके नाम को दंडवत करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तू योग्य है प्रभु, हालेलुया। तू योग्य है प्रभु, सब मिलके गाएंगे दिल से। सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा के योग्य है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए प्रभु। कोई भी नहीं है परमेश्वर आपके जैसा, आपके सिंहासन के योग्य का परमेश्वर। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया परमेश्वर कि आप आए और अपने जान को दे दिया, परंतु सिर्फ जान नहीं पर तीसरे दिन जी उठे ताकि हम जयवंत का जीवन जीने पाए परमेश्वर। धन्यवाद उस प्रेम के लिए, धन्यवाद उस प्रेम के लिए। धन्यवाद कि आपके नाम में चंगाई है, धन्यवाद कि आपके नाम में शांति है परमेश्वर। सारी आदर हम आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हम क्या दें आपको, पर आज की सुबह हम पूरे दिल से, सच्चाई से हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। यीशुआ, यीशुआ, धन्यवाद यीशु। बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। तेरे तुल्य कोई भी नहीं, ना तो तेरे कार्यों के समान किसी और का कार्य है। हे प्रभु, समस्त जातियों को जिनको तूने बनाया है आकर तेरे सम्मुख दंडवत करेंगी और तेरे नाम को महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान है और अद्भुत कार्य करता है। केवल तू ही परमेश्वर
ईश्वर है परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु। उसके नाम में चंगाई है, तेरे नाम में है चंगाई, उसके नाम में रिहाई है, तेरे नाम में है रिहाई, उसके नाम में भलाई है, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर, फिर से गाएं, सारा आदर, हाथों को उठाकर गाएं, हालेलुया। ओ रबा शांति रबा, अपने हाथों को उठाकर गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा तुझको मिले, यस लॉर्ड, आप ही योग्य हैं, आप ही योग्य है सारे स्तुति के, सारी प्रशंसा के योग्य आप ही हैं, आपके सिवाय कोई और नहीं है। हालेलुया, आपको छोड़ कोई और नहीं है, क्योंकि आप ही एकमात्र राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया, इसीलिए हम आपके नाम का होसाना गाते हैं, इसीलिए आपके नाम को हम हालेलुया गाते हैं, इसीलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। ओ रबा शबा दे बसांदे ना खबरिया बलरा थाया खेने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, स्वर्ग की ओर उठाए। ओ रबा शबा दे खबसिरिया बा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, इसीलिए हम उसको वो स्थान देते हैं, वो आदर देते हैं, वो महिमा देते हैं जो केवल एक राजा के योग्य है, और कोई साधारण राजा नहीं, परंतु वो राजाओं का राजा है, सारे ईश्वरों का ईश्वर है, सारे प्रभुओं के ऊपर वो प्रभु है। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु आपका नाम, धन्य हो प्रभु यीशु आपका नाम, धन्य हो, धन्य हो। हे रखदीरी शिरमा से, हे रखती बरबसिला लरंदे में आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, ओ यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार से हमने अभी गीत गाया, यहोवा परमेश्वर आप ही योग्य हैं,
आप ही योग्य है, आप ही योग्य है। आपको छोड़ कोई नहीं, आपके सिवाय कोई नहीं, आप ही योग्य है, आप ही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, आप ही योग्य है। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी बाइबलों को यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 15वें वचन तक हम पढ़ेंगे। 12वें वचन से लेकर 15वें वचन तक। आइए, मेरी पूरा विश्वास और आशा है कि आप सबके पास आपका बाइबल है, और अगर बाइबल है तो जब मैं पढ़ रहा हूँ आप भी अपनी बाइबल में ध्यान लगाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 12वें वचन से। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, हुस्सना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। एक्चुअली ये जो पूरा भाग है इस कहानी का, ये 12 से लेकर 12वें वचन से लेकर 19वें वचन तक है, लेकिन समय के कारण हम 15वें तक ही देखेंगे। और क्योंकि आज खजूर का रविवार है, सब लोगों को हरा पहनने के लिए गया था। यहाँ से जब ऊपर से देखते हैं तो बड़ा हरा हरा लग रहा है ना, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पहने, कोई बात नहीं। लेकिन आज की सुबह हम लोग जब पाम संडे या खजूर के रविवार के रूप में मनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम बात करें कि क्यों इसे इस रीति से मनाया जाता है। और ये जो है पैशन वीक है, जिसे हम लोग जुनूनी सप्ताह या जुनून का सप्ताह भी कहते हैं। मुझे नहीं पता पैशन को आप और कैसे अनुवाद हिंदी में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जिसमें पलटकर हम याद करते हैं, मनन करते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और कैसे इन 6 दिनों में उसने क्रूस के जाने की ओर अपनी यात्रा को पूरा किया। और देखते हैं कि वो जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा और दोबारा आ रहा है। इस कथा को, इस कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसी संदर्भ में हम 12वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि वचन में जाऊं, आपको एक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहता हूं कि इस वचन में हो क्या रहा है, इस वचन के भाग में हो क्या रहा है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। 11वें अध्याय में यीशु मसीह जो लाजरस है उसको मरे हुओं में से जिला उठाया है। लाजरस 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए, अपने उसको टूम्ब में, उसकी कब्र में उसको रखा गया है। और जानबूझकर मुझे लगता है यीशु मसीह ने 4 दिन विलंब से, देरी से वहाँ पहुँचा है, जब लोगों की सारी आशा टूट चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं हो सकता। 4 दिन बाद, एक व्यक्ति के मरने के बाद यीशु मसीह वहाँ पहुँचता है, और 4थे दिन वहाँ पहुँचकर यीशु मसीह उससे कहता है, लाजरस बाहर निकला, और वो सुनकर वो बाहर निकल आता है। यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो मृत्यु पर भी अधिकार रखता हो, मृत्यु पर भी। और इसी बात को देखते हुए आगे बढ़कर जब ये लाजरस जिंदा हो जाता है, उसके घर में, मार्था और मरियम के घर में एक धन्यवाद की सभा चल रही है, एक धन्यवाद का भोजन चल रहा है, उसमें यीशु मसीह भाग लेने के लिए पहुंचा हुआ है। और आप देखते हैं 11वें अध्याय में जो फरीसी हैं वो यीशु मसीह को मारने की योजना भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि फसह के पर्व के दिन जब लोग इकट्ठा होंगे वो यीशु मसीह के इस चमत्कार के विषय में सुने और उन्हें पता चला, और कई हजारों और लाखों की भीड़ उसके पीछे ना होले, उसको उन लोगों को ये डर था। तो ये 11वें अध्याय में ये पृष्ठभूमि बन रही है। और 12वें में हम देखते हैं कि 6 दिन पहले लिखा है, 12वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया था। तो अब क्या हो रहा है, 11वें में उसने लाजरस को मरे हुए में से जिला उठाया, और 12वें के पहले भाग में हम देखते लाजर मार्था मरियम के घर पर है, लाजर के संग खाने को खा रहा है।
ठीक है, भोजन को कर रहा है, प्रीति भोज यानी प्रेम का भोज, वो लोग साथ में खा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं। और इस पृष्ठभूमि के साथ आगे बढ़ते हुए ये कहानी ये आगे बढ़ती है और इसमें लिखा है 12वें वचन में कि अगले दिन, ठीक है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना। अब मैं आपको बता दूं कि फसह का पर्व, द पासओवर, द फीस्ट ऑफ पासओवर, फसह का पर्व होता क्या है हमें पता है। पुराने नियम में जब इज़राइल के लोग मिस्र में थे, बंदुई में थे, गुलामी में थे, तो परमेश्वर की ने जो आखिरी महामारी मिस्र के ऊपर भेजी वो थी पहलौटे का मर जाना, ठीक है। तो उसने मिस्र के ऊपर इस महामारी को भेजा कि मिस्र में मौजूद हर एक पहलौटा मार दिया जाएगा या मर जाएगा, ठीक है। लेकिन इज़राइल का पहलौटा नहीं मरेगा। क्यों? उसके लिए मूसा को एक दिशा निर्देश दिया, एक मेमना लेना, उस मेमने को काटकर उसके लहू को दरवाजों पर, फाटकों पर लगा देना, और जब मौत का फरिश्ता रात में से वहां होकर के निकलेगा तो वो फाटक पर उस लहू को देखेगा, और जिस जिस घर या जिस जिस मकान पर या जिस जिस जगह पर, फाटक पर, दरवाजे पर वो लहू लगा होगा, मौत उसके ऊपर से निकल जाएगी। यानी पास ओवर, द डेथ शैल पास ओवर दैट हाउस, यानी मृत्यु उसके ऊपर से होकर के निकल जाएगी, उस घर में कोई मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इज़राइल ने ऐसा ही किया और उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन मिस्र में पहले सारे पहलौटे मर गए, फिरौन का अपना पहलौटा मर गया और जानवरों में भी सारे पहलौटे मर गए। तो उस दिन से इजरायलियों के बीच ये फसह का पर्व को वो यादगार के रूप में मनाने लगे कि कैसे परमेश्वर ने मृत्यु को उनके ऊपर से निकाल दिया, उन्हें बचा लिया। किसके द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा, कि एक मेमने का लहू बहाया गया, जिस मेमने के लहू के द्वारा वो बचाए जाते हैं। और इसी फसह के पर्व को मनाने के लिए ये लोग यरूशलेम में इकट्ठा होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, उस समय में कई सारे यहूदी सिर्फ यरूशलेम में नहीं रहते थे, वो यरूशलेम के बाहर अलग अलग स्थानों पे रहते थे, बटे हुए थे, विभाजित थे, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में वो वास करते थे। लेकिन साल में एक बार वो मंदिर में एक साथ फसह का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। और इसी पर्व को मनाने के लिए ये लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग स्थानों से। और जब आप कलीसिया के इतिहास को उठाकर पढ़ेंगे तो यूसुफुस यानी जोसेफस, जो कि यहूदियों का इतिहास करता है, वो इस प्रकार लिखता है, लगभग 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा थे फसह के पर्व को मनाने के लिए। कितने? 20 लाख यहूदी वहाँ इकट्ठा थे फसह के पर्व को मनाने के लिए। और लगभग 2,56,500 मेमनों को लाया गया था वेदी पर बलिदान करने के लिए। 2,56,500 मेमने को चढ़ाने के लिए वेदी पर लाया गया था। अब आप सोच सकते हैं 20 लाख लोग और 2.5 लाख से ज़्यादा मेमने बलिदान करने के लिए यरूशलेम में आ रहे हैं। अब आप सोचिए, एक हाथ पर ये 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख मेमने हैं जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरी हाथ पर एक मेमना और है जो प्रवेश कर रहा है, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि, एक दृश्य को तैयार कर रहा हूं ताकि आप भी उस यात्रा में यीशु मसीह के संग हो जाएं, कि एक तरफ वो सारे भेड़े, वो सारे मेमने जो है अंदर लाए जा रहे थे कि उन्हें वेदी पर बलिदान किया जाएगा, और एक तरफ से यीशु मसीह भी यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है एक मेमने के रूप में, जिसे हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर अपने प्राणों को वो त्यागेगा। अब आप सोचिए कि 250-300 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, उनके लिए सारी योजना व्यवस्था को करना कितना मुश्किल होता है। साल में एक बार हम लोग लंच करते हैं पूरे अपना मसीह मंडली का, तो क्या होता है 600-700 लोग इकट्ठा होते हैं, सबको लंच कराते कराते शाम हो जाती है। अब आप सोचिए यहाँ पर 20 लाख लोगों से ज़्यादा है, यहाँ क्या माहौल होगा, क्या व्यवस्था होगी। लेकिन इस सारी भीड़ के बीच में सिर्फ एक ही बात चलन में चल रही है, प्रसिद्धि में चल रही है, और ये है कि सबको यीशु मसीह से मिलना है। उस यीशु मसीह से जिसने लाजरस को मरे हुओं में से जिला उठाया है, उस यीशु मसीह से नहीं जो उद्धार करता है, अभिषिक्त मसीहा है, उससे नहीं, लेकिन उससे मिलना, उस व्यक्ति, उस शिक्षक, उस रबी को वो देखना चाहते हैं जिसने मरे हुओं में से लाजर को जिला दिया। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक रोमांच है, वो देखना चाहते हैं। आप सोचिए, इतने सारे लोग, इतने लाखों लोग यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं,
भीड़ की भीड़, क्योंकि यहाँ पर लिखा है भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी। भीड़ की भीड़ उसके लिए पत्तियों को, खजूर के वृक्ष की पत्तियों को बिछा रही थी, अपने कपड़ों तक को उतार कर, अपने चोगों को उतार कर उसके रस्तों पर बिछा दिया था। भीड़ की भीड़, लाखों लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लेकिन इस भीड़ में से एक भी ऐसा नहीं था जो यीशु मसीह को पहचान सके कि वो है कौन। ये भीड़ जो उसका स्वागत कर रही थी, यही भीड़ आप देखेंगे अंत में इस कथा के, आप देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में, यही भीड़ इसको कहती है कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। समझ रहे हैं आप? यही भीड़ कह रही है, जो अभी कह रही है होसन्ना, हमें, हमारी रक्षा कर, हमें बचा, हालेलुया, धन्यवाद है वो जो धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है, ये जो प्रशंसा और स्तुति के गीत गा रहे हैं, यही भीड़ अभी कुछ और समय के बाद इसको क्रूस पर चढ़ाएगी और कहेगी इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हो क्या रहा है? लोगों के अंदर मसीहा को लेकर ना एक गलत फहमी है, और हमें भी कई बार, आज भी मुझे लगता है मसीह समाज में मसीहा को, यीशु मसीह को लेकर गलत फहमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम असफल हो गए हैं। और एक सबसे बड़ा कारण हमारे असफल होने का ये है जब हम ये ना समझ पाएं कि यीशु मसीह है कौन। और वो भीड़ भी इसी चीज़ को नहीं समझ पा रही थी कि यीशु मसीह है कौन। उनके हिसाब से यीशु मसीह कौन है? एक राजा है, कॉन्करर है। वो राजा कैसा राजा है? जो आएगा यरूशलेम में, इज़राइल के राष्ट्र पर राज करेगा, उन सारी बुराई को हटा देगा, उनकी भूखमरी को हटा देगा और उनकी गरीबी को हटा देगा। एक ऐसा राजा का इंतजार वो कर रहे हैं। वो एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहा है जो उनके लिए मुहैया कराएगा, उनको कपड़े देगा, खाने को खाना देगा, रहने के लिए घर देगा। एक ऐसा राजा जो उनको सारी आशीषों से आशीषित करेगा। ये भीड़ एक ऐसे राजा का स्वागत कर रही है उनके समझ के अनुसार, जो कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा प्रभु होगा जो कि शांत रहने वाला, या हर बात को एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला परमेश्वर होगा। यानी तुम जैसा भी करो वो सब ठीक है जब तक मेरा नाम लेते हो। ऐसे लोगों, कुछ लोगों की शिक्षा है ना, जब तक मसीहत में रहो कोई बात नहीं, प्रभु तो बचा ही लेगा, जो करना है करो, है ना। कुछ लोगों का, भीड़ का, इस तरीके का भीड़ का एक गलत फहमी थी कि वो एक ऐसे राजा का स्वागत कर रहे थे जो कि उनके हिसाब से उनकी समस्याओं को मिटाने के लिए, रोम के साम्राज्य को हटाने के लिए और उनकी भूखमरी को, उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए वो एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस सारी गलत फहमी के बीच में वो ये भूल गए कि यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह का दो उद्देश्य थे, मुख्य उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का। पहला, आई हैव कम टू सीक द लॉस्ट, वे जो खो गए हैं उन्हें फिर से जीत लूं। और दूसरा कि मानव जाति का मेल मिलाप फिर परमेश्वर से करा दूं। दो कारण, और कोई कारण नहीं था उसके आने का। अगर उसको आपको चंगाई देनी होती परमेश्वर को, तो वो सबसे अच्छा डॉक्टर भेज देता आपके लिए, अपने बेटे को नहीं भेजता। अगर उसको आपको शिक्षा देनी होती सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छे एजुकेशनिक को, सबसे अच्छे शिक्षक को भेज देता। अगर उसे भविष्यवाणियां भेजनी होती तो सब, जैसे उसने पुराने नियम में किया, अच्छे अच्छे भविष्यवक्ताओं को वो खड़ा कर सकता था भविष्यवाणियों को देने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर उसे, आपको चाहता कि आपका बोझ उठाना है तो आपके संग ऐसे लोगों को खड़ा कर देता तो आपके बोझ उठा लेते। लेकिन उसके लिए एक ही उद्देश्य था कि कैसे परमेश्वर फिर से मानव जाति को अपने संग वापस जोड़ ले। वो रिश्ता जो ईदन की वाटिका में टूट गया था पाप के कारण, कैसे वो रिश्ता, कैसे वो नया स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना को वो दोबारा करेगा। इस योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया कि वे जो मानव जाति खो गई पाप के कारण, परमेश्वर को से दूर हो गई अपने पापों के कारण, अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, जो मानव जाति ने परमेश्वर को त्याग कर अपने स्वार्थ को अपना लिया, कैसे उस मानव जाति को वो बचाए, उन खोए हुए को फिर से वापस लाने के लिए यीशु मसीह, ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया। दूसरी चीज, वो इसलिए आया ताकि वो मानव जाति का मेल मिलाप फिर से परमेश्वर से करा दे, है ना। पहले परमेश्वर से अगर आपको भेंट करना होता था तो बीच में मध्यस्थता करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन अब आप डायरेक्ट सीधे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और वो सीधे आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला परमेश्वर है। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहता हूं, पढ़िए उठाकर, कि ही इज आवर हाई प्रीस्ट हु इंटरसीड्स ऑन आवर बिहाफ। वो हमारा महायाजक है जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर पिता से। आज की सुबह अगर आप और मैं इस स्थान पर बैठकर अपने हाथों को उठाकर हालेलुया गा सकते हैं, वो इसलिए
क्योंकि पिता परमेश्वर जब आज की सुबह आपको देखता है तो आपके जीवनों पर मेमने के लहू को देखता है। वो एक बात जो आपको और मुझे किसी राह चलते व्यक्ति से अलग करती है, वो है मेमने का लहू जो आपके और मेरे जीवन पर लगा हुआ है। वो न्याय आज भी हमारे जीवन पर उतर सकता है, वो दंड आज भी हमारे जीवन पर उतर सकता है, लेकिन क्यों नहीं उतरता? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारी क्षमा को वो हमारे उस पिता से जीत ले। और इसलिए आज की सुबह जब परमेश्वर पिता परमेश्वर हमें देखता है, मेमने का लहू हमारे जीवन के ऊपर देखता है, और इसीलिए हम कंज्यूम नहीं किए जाते, हमें मृत्यु नहीं मिलती, क्योंकि पाप का दंड तुरंत था पुराने नियम में, तुरंत मौत। लेकिन अब हम क्यों नहीं, अगर हमसे गलतियां हो जाती हैं हम क्षमा मांग लेते, क्यों नहीं तुरंत मरते हैं? क्योंकि मेमने का लहू हमारे जीवनों पर लगा है। वो पश्चाताप करने, हमें अनुग्रह देने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है। इस पृष्ठभूमि में इतनी सारी भीड़ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। लाखों लोग यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो अपने स्थानों पर बैठे नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है वो उठ उठ कर जा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह से मिलने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं खजूर के वृक्ष की पत्तियों को बिछा रहे हैं। और दूसरे जो सुसमाचार है, पहले मत्ती, मरकुस और लूका, उसमें आप देखेंगे कपड़ों को उतारकर, चोगों को उतारकर यीशु मसीह के रास्ते पर बिछा देते हैं। यानी इतना आदर, इतना सम्मान है ना, क्योंकि वो यीशु मसीह को एक राजनीतिक अगुवे के रूप में, एक राजनीतिक राजा के रूप में उनका स्वागत कर रहे थे, ना कि एक मसीहा के रूप में, ना कि एक मुक्तिदाता, एक मोक्षदाता, एक उद्धारकर्ता के रूप में। लेकिन वो तो देख रहे थे एक राजा आ रहा है और इस राजा का हमें स्वागत करना है, जो कि पॉलिटिकल किंग है, जो कि राजनीतिक राजा है। ठीक है, क्या ऐसा ही कुछ आज के दिनों में नहीं हो रहा? हम जो मसीह हैं, हमने यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में क्यों किया और कैसे किया? क्या वो आपने यीशु मसीह को ऐसे जाना कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या आपने तब ग्रहण किया क्योंकि वो चंगा करता है, क्योंकि वो आपको कर्जों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को आशीष करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो आपके बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है? क्या इसलिए हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है? ये सब हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं है, इसके लिए वो नहीं आया। मैंने बताया अगर उसे चंगाई देनी होती वो सबसे अच्छा डॉक्टर भेज देता। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो मोक्ष को, उद्धार को, उस अनंत जीवन को जो हमारे पाप के कारण हमसे दूर हो गया था, उस रिश्ते को फिर से मेल मिलाप करवा दे परमेश्वर के साथ। चंगाई देने के लिए वो नहीं आया। हाँ, चंगाई प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास रखते हैं उनका बोझ भी यीशु मसीह उठाता है, चंगा भी करता है, लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। समझ रहे हैं आप? उसका मेन उद्देश्य था हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार, हमारा मोक्ष, और इसीलिए वो आया। लेकिन आज के दिन भी हमारा सुसमाचार बदल जाता है, क्योंकि हम कहते हैं मंदिर में आओ तो चंगाई मिलेगी। मैं कहता हूं जब परमेश्वर चंगा नहीं करेगा तो क्या वो परमेश्वर नहीं है? जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देगा तो वो परमेश्वर है, लेकिन अगर उत्तर ना दे तो? जब आपके पास खाना है तब तो कहते हैं हम धन्यवाद प्रभु, जब नहीं है तब? जब पहनने के लिए कपड़े हैं तब तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब ना हो? ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब इस परिस्थिति से हम हो करके निकलेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार अय्यूब ने किस स्वभाव को रखा परमेश्वर की तरफ। राइट? तो आज भी हमारा कहीं ना कहीं सुसमाचार डाइल्यूट हो गया है, उसमें मिलावट कर दी गई है कि तुम्हारे पास साइकिल है, परमेश्वर में आओ, मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी से हेलीकॉप्टर। मेरे को नहीं पता ये कौन सा सुसमाचार है ना? यीशु मसीह को पीछे आओ, चलो चंगे हो जाओगे, ये सुसमाचार है ही नहीं। आई एम सॉरी। सुसमाचार ये है कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को पूरी मानव जाति के लिए भेज दिया, ईसाइयों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। ये है सुसमाचार। वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर उसने अपने प्राणों को दिया, वो मरा और कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, उसके बाद कईयों को दिखा और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ और वो दोबारा आ रहा है अब राजाओं के राजा के रूप में। यह है सुसमाचार, और कोई सुसमाचार नहीं है, और कोई यीशु मसीह की कथा नहीं है। यह है यीशु मसीह की कथा कि वो आया। क्यों आया?
हमारे पापों के लिए मरने के लिए, मेमने के रूप में। क्योंकि बाइबल बताती है जहां पाप है वहां पे पश्चाताप जरूरी है, जहां पर पाप है वहां पर लहू बहाया जाना, वहां मृत्यु है। तो पाप के लिए मृत्यु होना जरूरी है। लेकिन पुराने नियम में क्या होता था, एक जानवर को इंसान के पापों के लिए मारा जाता था। तो परमेश्वर ने कहा इंसान, ये कैसी धार्मिकता हुई? उसने कहा एक ऐसे लहू की आवश्यकता है जो धर्मी हो, जिसमें पाप ना हो, जो निष्कलंक हो, और ऐसा लहू किसी मनुष्य के पास था ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, ईसाईयत कोई वेस्टर्न रिलीजन नहीं है जैसा पोर्ट्रे किया जाता है। पहली बात तो ये कोई धर्म है ही नहीं। मैं कहता हूँ मसीहत कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट, क्रिश्चियनिटी में बी अ रिलीजन। ईसाईयत रिलीजन हो सकता है, लेकिन मसीहत कोई धर्म नहीं है। ये एक विश्वास है, एक पद्धति है जिसके अनुसार हम चलते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, और जिसके सिद्धांतों पर हम चलते, वो सिद्धांत है ये पवित्र वचन। राइट? हम किसी रिलीजन का प्रचार नहीं करते, हम तो उस जीवित परमेश्वर यीशु का प्रचार करते हैं जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। लेकिन आज के दिन अगर हम किसी के संग सुसमाचार बांटे, मेरा हाथ जोड़कर विनती है, सुसमाचार चंगाई नहीं है, सुसमाचार समृद्धि नहीं है, सुसमाचार कर्जा मिटाने वाला प्रभु नहीं है। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह है। हालेलुया। पहले ये बताएं उस व्यक्ति को कि तेरी चंगाई से बढ़कर, तेरे कर्जे से बढ़कर, तेरे फाइनेंसेस से बढ़कर, तेरी बीमारी से बढ़कर एक और बड़ी बात है जिसके लिए यीशु मसीह आया है, और वो है उद्धार, वो है मोक्ष, वो है अनंत जीवन। क्योंकि इस जीवन के बाद दो सच्चाइयां, दो वास्तविकताओं का सामना हमें करना पड़ेगा, या तो अनंत स्वर्ग या तो अनंत नर्क। यही दो सच्चाइयां इस जीवन के बाद। तो हम कहां जाएंगे, ये चुनाव आपका और मेरा है। परमेश्वर किसी को नर्क में नहीं भेजता। जो चुनाव आज आप करेंगे वो आपको ये निर्णय लेगा आप कहां जा रहे हैं। ये 60-75 साल जैसे आप इस पृथ्वी पर जीते हैं, वो इस बात को तय करेगा कि अनंत आप कहां बिताएंगे। मेरे प्रियो, मेरी आपसे निवेदन है, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उसकी कथा को जब आप प्रस्तुत करें तो इसमें मिलावट मत करिए, इसमें मिलावट मत करिए। सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम के कारण उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे, उसमें आप किसी को भी देख ले, मैं ठाकुर है ना, ब्राह्मण, कोई भी विश्वास करे, हमारे पहली सभा में है ब्राह्मण है, कोई भी विश्वास करे, वो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक और बात जो मैं चाहता हूं आपके नोटिस में लाना, आपके ध्यान में खींचना आज की सुबह, ये वो है कि किसी और पद्धति में, किसी और विश्वास में कहीं मुझे ये लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया जहां पर ईश्वर आता है और दुष्टों को मारता ना हो। लेकिन यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह दुष्टों को मारने के लिए नहीं, लेकिन पापियों को मारने के लिए नहीं, लेकिन पाप को दूर करने और पापियों से प्रेम करने के लिए आया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो पापियों से पाप को दूर करे और पापियों को गले लगा ले। ऐसा परमेश्वर हम यीशु मसीह में पाते हैं मेरे प्रियो। किसी और पद्धति में, किसी और विश्वास में मैं इस बात को नहीं पाता हूं, जहां पर ऐसा कोई हो जो ये ना कहे कि मैं दुष्टों का नाश करने आया हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं अधर्मियों के लिए आया, मैं उनके लिए आया जो बीमार हैं, ताकि मैं उनको सुसमाचार सुनाऊं, ताकि उनको पाप से दूर कर कर परमेश्वर से जोड़ दूं। मेरे प्रियो, सच्चा मसीहा 14 से 15 जब आप पढ़ेंगे तो सच्चा मसीहा है कौन? सच्चा मसीहा है कौन? हो सकता है आज भी हम भी इस गलत धारणा को लेकर के जी रहे हैं कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया इसलिए मैंने उसको ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह ने मेरा कर्जा हटाया इसलिए मैंने उसे ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह ने मेरे बिजनेस को आशीषित किया इसलिए मैंने उसे ग्रहण कर लिया। इस विचार को बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसके अनुसार यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं ना, तो जब आपका बिजनेस को आशीष नहीं करेगा तो आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे इस भीड़ की तरह। जब आप चिन्ह चमत्कार नहीं देखे तो उसी यीशु मसीह को कहां क्रूस पर चढ़ाओ, हमें ये नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपका विश्वास ये है कि प्रभु पौलुस के समान
मुझे पौलुस का वो वचन मेरे दिल के बड़ा करीब, वो कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट एंड फेलोशिप इन हिज सफरिंग, पार्टिसिपेट इन हिज सफरिंग। मैं प्रभु यीशु तुझे जानना चाहता हूं और तेरे दुखों के मम्र में सहभागिता करना चाहता हूं, तेरे दुखों में। कौन ऐसी प्रार्थना करता है आज के दिन? आप में से कोई ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु मैं दुखों में आपके संग सहभागिता करना चाहता हूं? हम सबको तो आशीष चाहिए ना, प्रभु ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। लेकिन प्रभु को संग ये कौन प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तेरे दुखों को भी जानना चाहता हूं, दुखों में शामिल होना चाहता हूं। पौलुस कह रहा था, पौलुस की ये प्रार्थना का मतलब ये है, संक्षेप में वो कह रहा था, प्रभु तेरे दुखों में सहभागिता करने का मतलब ये है, जब मेरे पास खाना है तेरा नाम धन्य हो, जब मैं भूखा हूं फिर भी मैं कहूंगा तेरा नाम धन्य हो, जब मेरे पास कपड़े हैं मैं कहूंगा तेरा नाम धन्य हो, और जब मैं नग्न अवस्था में हूं तब भी मैं कहूंगा प्रभु तेरा नाम धन्य हो, जब मैं बीमार हूं तब भी मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, जब मैं चंगा हूं तो भी मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा प्रभु। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु के संग दुखों में सहभागिता करना। वो आशीष देता है, मैं नहीं कहता वो आशीष नहीं देता, लेकिन आशीष देने के लिए उसको पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी। पृथ्वी पर वो इसलिए आया ताकि मेरे और आपके लिए मेमने के रूप पर बलिदान हो जाए। इस सप्ताह जब हम भले शुक्रवार की ओर, गुड फ्राइडे की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बाद पुनरुत्थान के रविवार की ओर, रिजरेक्शन संडे की ओर हम बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं इन बातों पर मनन करें कि वो कोई चंगाई देने के लिए नहीं आया, वो कोई बैंकर नहीं है, किसी बैंक, हम उसे बैंक मैनेजर ना समझे कि हमारा लोन पास करा दे, हमारा कर्जा माफ करा दे, इसलिए नहीं आया वो, लेकिन वो आया मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में। जहां 2.5 लाख से ज्यादा मेमनों को लहू बहाया जाता था मनुष्य के पापों के लिए, प्रभु परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक मेमना काफी है, और उसके बाद से कोई बलिदान नहीं, उसके बाद से कोई लहू बहाया जाना नहीं, सिर्फ एक पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार और मोक्ष को पालेंगे। हालेलुया। इसका मतलब अब यहां से 10,000 किलोमीटर हमको किसी तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, किसी 9,000 या 10,000 स्टेप चढ़कर, किसी को जाकर इतना पैसा देकर या कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ करना यह था है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले और वो अनंत जीवन हमारा हो जाएगा। हालेलुया। ये सच्चा मसीहा है कौन? 14वें और 15वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक गधे के बच्चे को लिया, कॉल्ट, इंग्लिश शब्द में लिखा है कॉल्ट, COLT, और इस गधी के बच्चे को क्यों यीशु मसीह ने लिया, मैं इस पर भी थोड़ा सा मनन करना चाहता हूं। अब उन दिनों में, आज के दिनों में तो आप देखते होंगे कोई गधे, ये जो जानवर है इसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन उन दिनों में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था, यानी यात्रा करने के लिए जो लोगों के पास जानवर हुआ करते थे, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, गधे का प्रयोग पता आपको किस लिए किया जाता था? बोझ लादने के लिए। बाइबल में आप पढ़ेंगे कभी भी तो आप देखेंगे उनको बोझ लादने के लिए यूज किया जाता था। बोझ को, कितना भी बोझ डाल दो और बस आप डायरेक्शन दिखाओ, उसके आगे चलते रहो, सीधा चलता रहेगा। तो एक जो डोंकी था या जो गधा था वो वन ऑफ द नोबल एनिमल्स उन दिनों में एक अच्छे जानवरों में गिना जाता था। इसका प्रयोग किया जाता था कि लोग अपने बोझ को उसके ऊपर डालें, है ना, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कपड़ों का, ट्रांसपोर्ट के लिए, यात्रा करने के लिए बोझ को कैरी करना। ठीक है। साथ ही साथ जब कोई राजा किसी दूसरे देश पर चढ़ाई करता था और उसे संदेश भेजना होता था, शांति का संदेश, तो वो शांति के संदेश को गधे के ऊपर अपने दूत को बिछाकर बैठता था, क्योंकि गधे का मतलब था कि ये राजा मेरे ऊपर ये अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन शांति में आ रहा है और ये चाहता है कि शांति, यानी एक शांति प्रस्ताव को लेकर आ रहा है और शांति हो जाए, कोई लड़ाई ना हो। तो राजा भी गधों का प्रयोग करते थे अपने एनवॉइस को भेजने के लिए, अपने राजनीतिक राजदूतों को भेजने के लिए कि वो शांति का प्रस्ताव दूसरे देशों में लेकर के जाए। ठीक है। इसके द्वारा यीशु मसीह 2 चीजों को दर्शा रहा है लोगों के लिए, इस भीड़ के लिए। पहली चीज कि वो वही यीशु मसीह ही वो वादा किया हुआ मसीहा है, वो वादा किया हुआ राजा है जिसके द्वारा हमारा मोक्ष, हमारा उद्धार संभव है। और दूसरा, वो राजा के रूप में तो आ रहा है, लेकिन उसका मिशन, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो एक नए राष्ट्र की स्थापना करे, वो रोम के साम्राज्य को पलट दे, लेकिन उसका मिशन, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वो
सुसमाचार का प्रचार करे। वो शांति के राजकुमार के रूप में आ रहा है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, बाइबल कहती है शांति का राजकुमार है। और वो मसीहा है जो शांति का उद्धार करता है और जो आ रहा है ताकि वो सारे मनुष्यों को बचा सके। He is coming to show man that God is the God of love and reconciliation. वो आ रहा है ताकि मानव जाति को दिखाए कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर और मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। आपको समझ में आया? वो न्याय करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन वो आ रहा है यरूशलेम में ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और परमेश्वर मानव जाति के संग फिर से मेल मिलाप करना चाहता है, फिर से मेल मिलाप करना चाहता है। तीन चीजों को बताकर मैं समाप्त करूंगा। ये जो गधा है, गधे का जो चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है यूहन्ना अपने सुसमाचार में, और चारों सुसमाचारों में गधे को विषय में हम पढ़ते, गधी के बच्चे को लिया। पहली चीज, ये जो गधे को लिया, ये सिंबलाइज करता है चिन्ह के रूप में एक शांति, कि यीशु मसीह शांति के राजकुमार के रूप में आ रहा है और उसका साम्राज्य इस साम्राज्य की तरह, इस संसार के राज्य की तरह नहीं होगा, लेकिन वो एक दूसरे साम्राज्य को स्थापित करेगा जो शांति का साम्राज्य होगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 1 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 और 14, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 20वां वचन, इन वचनों के भाग में आप पढ़ सकते हो कैसे वो शांति का राजकुमार है जो शांति के साम्राज्य को स्थापित करेगा। उसके बाद ये जो गधा है, ये किस बात को दिखाता है? दर्शाता है सर्विस, सेवा भाव को। मैंने बताया गधे के ऊपर क्या करते थे? बोझ को लादते थे, बोझों को लाद करके भेजा जाता था। आज भी आप देखोगे तो जो ईटा ढोना हो पतली पतली गलियों में, तो आप देखते हो कि मिट्टी और ईटा वही ढोते हैं, बोझों को ढोना। तो ये एक चिन्ह के रूप में क्या दर्शा रहा है? जीसस केम टू सर्व एंड टू बेयर द बर्डन्स ऑफ मैन, कि यीशु मसीह आया ताकि वो मानव जाति की सेवा कर सके और उनके बोझों को अपने ऊपर उठा ले। बाइबल में लिखा है ना, पवित्र शास्त्र ये बताता है कि जो जो बोझ से दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह आया सेवा करने के लिए, लोगों मानव जाति के बोझ को, सबसे बड़ा बोझ पता है आपको क्या था मानव जाति का? पाप। उसने मानव जाति के पाप के बोझ को अपने कांधों पर उठा लिया और उस बोझ को लेकर वो रिजरेक्शन संडे वाली स्टोरी पर हम संडे को आएंगे, वो गुड फ्राइडे में पहुंचा, मतलब शुक्रवार के दिन पहुंचा और उसने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। इसीलिए हम उस शुक्रवार को भला कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मसीहा ने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाया, हमारे पापों के श्राप को अपने ऊपर उठाया और उस यात्रा को गोलगथा की ओर, काल्वरी क्रूस की ओर किया। और ना केवल किया, लेकिन उस मिशन को, उस उद्देश्य को पूरा किया, मृत्यु को हरा दिया। जैसे बाइबल में लिखा है, मृत्यु को हरा दिया, अधोलोक की कुंजियों को शैतान से छीन लिया। अब वो सारा अधिकार इस पृथ्वी और स्वर्ग पर एक ही के पास है और वो है यीशु मसीह। तीसरी चीज, ये गधा दर्शाता है पवित्रता को। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 2 वचन में आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ये गधे का बच्चा कभी भी किसी दूसरी जगह पर यूज नहीं किया गया था, इसका प्रयोग हुआ ही नहीं था। पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, कोई भी जानवर या कोई भी वस्तु जिसका उपयोग मंदिर में किया जाना या मंदिर के काम के लिए किया जाना है, उसको आप कहीं और नहीं यूज कर सकते। और इसीलिए इस बात को दर्शाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस गधे के ऊपर, जो कभी इस पर कोई और बैठा ही नहीं था, कभी इसका प्रयोग नहीं किया गया था, ये उस पवित्रता को दर्शाता है। यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हुए आ रहा है कि मैं ही वो वादा किया हुआ मसीहा हूं। वो एक पवित्र आशा को लेकर यरूशलेम में आ रहा है कि मैं ही वो वादा किया हुआ मसीहा हूं। हालेलुया। आज की सुबह आपके जीवन में मेरी प्रार्थना है वो इसी घोषणा को करते हुए आ रहा है कि मैं ही वो मसीहा हूं। और बाइबल में लिखा है, जो अपने हृदय को उसके लिए खोलेंगे वो उनके दिलों में राज करेगा। जो अपने मनों को उसके लिए खोलेंगे वो उनके संग सहभागिता करेगा, उनके संग भोजन करेगा, उनके संग खाएगा। लेकिन जो अपने हृदयों को कठोर कर कर उस दरवाजे को, उस मन को बंद करेंगे, प्रभु बाइबल में लिखा उसके आगमन पर वो उनका न्याय भी करेगा। ठीक है। इससे पहले
कि यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करने वाला बने, होने दे वो आपका मसीहा बन जाए। इससे पहले कि वो आपको धन और समृद्धि देने वाला बने, वो आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बन जाए। इससे पहले कि वो चंगाई देने वाला बने, वो आपका दीन सेवक बन जाए, ताकि आप भी दीन बनकर दूसरों की सेवा करने पाए। इससे पहले कि वो वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर बने, वो आपका वादे का छुटकारा देने वाला ईश्वर बन जाना चाहिए। मेरी बात को समझे आप? वो अभी हम उल्टा कर रहे हैं, हमारा सुसमाचार उल्टा जा रहा है, चंगाई देना है, छुटकारा देना है, लेकिन सुसमाचार ये नहीं है। इससे पहले कि कोई चमत्कार हो आपके जीवन में, वो आपका वो आपका मसीहा बन जाए, वो आपका उद्धारकर्ता बन जाए। इससे पहले कि आपको धन और समृद्धि के लिए आप प्रार्थना करें, उससे कुछ मांगे, वो आपका मुक्तिदाता बनना चाहिए। इससे पहले वो आपको चंगा करे, वो आपका दीन सेवक बन जाए। और इससे पहले कि वो वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर बने, वो पहले आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर बनना चाहिए। मेरे प्रियो, आज की सुबह हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ ऐसी ही धारणा थी मसीह की, जब हमने मसीह को ग्रहण किया, कि उसने मुझे कर्जे से बाहर निकाला, उसने मेरी बीमारी को चंगा किया, उसने मुझे इसलिए किया, इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, यीशु मसीह के लिए पीछे आप किसी चंगाई के कारण मत चलिए, क्योंकि कई बार वो चंगा नहीं भी करता है। इसका मैं भी उदाहरण हूँ, मैं जीवित उदाहरण हूँ। 2 साल पहले 6 दिन तक मैं लगातार इमरजेंसी में था, पीजीआई की, लगातार प्रार्थना करता रहा, प्रभु चंगा कर नहीं किया। मैंने कहा प्रभु मैं हाथ उठाकर गाऊंगा और धन्यवाद दूंगा इस बीमारी में भी आपका। और तब 6 दिन बाद जब धन्यवाद दिया, तब चंगा हुआ। तो कई बार नहीं भी करेगा, लेकिन फिर भी उसका धन्यवाद करना है, वही तो उद्धार करता है। इसलिए चंगाई के लिए उसके पीछे हम ना चलें, कर्जों को माफ कराने के लिए उसके पीछे ना चलें, बंधनों को तोड़वाने के लिए उसके पीछे ना चलें, लेकिन उसके पीछे इसलिए चले क्योंकि वो अनंत जीवन को देने वाला परमेश्वर, वो परमात्मा, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मोक्ष और उद्धार का कारण है। इसलिए उसके पीछे चले। और जब हमारा विश्वास सही हो जाएगा, हमारी नींव सही हो जाएगी, तब ये बातें अपने आप होने लगेंगी। इनके लिए आपको प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है स्वर्ग में मौजूद तेरा पिता हर उस एक बात को पहले से ही जानता है जिसकी आवश्यकता तुझे है। लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, और उसके बाद जो कुछ तेरी आवश्यकता है प्रभु पूरी करेगा। अभी हम आवश्यकताओं को मांगते रहते हैं, लिस्ट बनाकर। हमारी प्रार्थनाएं परचून की दुकान बन जाता है। हमारा प्रार्थना का समय हम लिस्ट बना करके बैठते हैं प्रभु के साथ, राइट? प्रभु ये और ये चाहिए। लेकिन दूसरे हाथ पर प्रभु अपनी एक लिस्ट को लेकर के बैठा है कि पहले तू अपने जीवन में इस और इस बात को सही कर, पहले मुझे इस और इस जगह पर पहला स्थान दे, और तब मैं इन बातों को कर कर दिखाऊंगा। हमारी प्रार्थनाओं को बदलने की ज़रूरत है, हमारे जीवन को बदलने की ज़रूरत है, और यहाँ तक हमारे सुसमाचार को बदलने की ज़रूरत है। हमारा सुसमाचार आप देख रहे होंगे, मार्केट में, बाजार में कई सारे सुसमाचार उपलब्ध हैं। समृद्धि का सुसमाचार कि तुम विश्वास करो BMW मिलेगी, प्रचार हो रहा है, ये वेदी से प्रचार हो रहा है। 25,000 रुपए दोगे तो मैं खास प्रार्थना करूंगा, VIP टिकट मिलेगा तुम्हें मुझसे मिलने का, राइट? मेरे को लगता है यीशु मसीह ने किसी को VIP टिकट नहीं दिया। उसके लिए छोटे बच्चे सबसे ज्यादा बहुमूल्य थे। वो कहता था इन बच्चों को मेरे पास आने दो। यहां तक उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने भी, स्त्री ने भी उसको चोगे तक को छू लिया। उस भीड़ में वो चंगी हो गई। उसने पलट कर कहा, हे नारी, जा तेरे सारे पाप क्षमा हुए, तू चंगी हो गई है। उसने पलट कर ये कहा, ला मैं हाथ रख करके प्रार्थना करूंगा, इतने पैसे मुझे दे। मैं कहता हूं उद्धार, मोक्ष और अनुग्रह हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन सस्ता नहीं है। उद्धार मुफ्त में मिला है, लेकिन यह सस्ता नहीं है। इसके लिए दाम परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर चुकाया है। हालेलुया। और इसलिए हमारा सुसमाचार समृद्धि का ना हो, हमारा सुसमाचार चंगाई का ना हो, हमारा सुसमाचार अति अनुग्रह का ना हो कि जैसा तुम करते हो करते रहो, प्रभु तो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हें बचा लेगा। नहीं, अगर हमें अपने उद्धार के लिए हर दिन जीना है, हर दिन वचन के अनुसार सही जीवन को बिताना है, लेकिन हमारा सुसमाचार ये होना चाहिए। सुसमाचार है क्या? जब आप किसी के संग सुसमाचार बांटो, याद रखिए सुसमाचार चंगाई नहीं है, अनुग्रह नहीं है और धन समृद्धि नहीं है। सुसमाचार ये है कि इतिहास में कुछ ऐसी एक घटना हुई है
जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया है मानव जाति के। और वो घटना क्या है कि इतिहास में आज से 2000 साल पहले लगभग परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और उसकी मृत्यु, उसने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, अनंत जीवन को पा रहा है। ये है सुसमाचार। और इस सुसमाचार का एक और भाग है कि वो सिर्फ ऊपर स्वर्ग में विराजमान नहीं है, लेकिन वो दोबारा आ रहा है। हालेलुया। और पहली बार जब आया तो एक मेमने के रूप में जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, लेकिन इस बार वो यहूदा के सिंह के समान, राजाओं के राजा के समान अपनी पूरी महिमा में आएगा, राज्य करने के लिए, न्याय करने के लिए। और क्या हम उसके न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, इस पूरे सप्ताह मैं चाहता हूं अपने जीवन बाइबल को पढ़े, वचन मुझे पूरा विश्वास है आप बाइबल पढ़ते हैं हर दिन। अगर नहीं पढ़ते हैं तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है, हर दिन वचन को पढ़िए। क्योंकि आप कहते हैं प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, जानने चाहती हूं, लेकिन वचन ही नहीं है तो कैसे प्रभु को जानेंगे? ये लिखित वचन उस जीवित वचन का प्रकाशन है। ये लिखित वचन यीशु मसीह का प्रकाशन है। जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को, अपनी योजना को हमारे जीवनों में बोलना शुरू करेगा। तो अगर आप हर दिन इस पूरे सप्ताह में बाइबल पढ़े, प्रार्थना में अपने जीवन पर मनन करें, कहीं हमने तो किसी गलत उद्देश्य के संग यीशु का स्वागत अपने जीवन में नहीं किया, और अगर किया है तो उस उद्देश्य को सही कर लें। क्योंकि एक ही उद्देश्य है, वो है पापियों को बचाने के लिए और पाप को हमसे दूर करने के लिए और हमारा मेल मिलाप फिर से परमेश्वर के संग करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रिखा बाबा शिखेरे बेबे शांदर बोरी खराबा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह वो मुक्तिदाता, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह हम सब के लिए उपलब्ध है। और हो सकता है आज की सुबह हमारे बीच कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने कभी ये नाम ना सुना हो, या जानते ना हो कि मुक्ति या मोक्ष है क्या। लेकिन ये सिर्फ इतना सा है, कोई जटिल बात नहीं, कोई जटिल कहानी या कथा नहीं, लेकिन सिर्फ साधारण सी बात, एक साधारण सी चीज़ जिसे हमें समझना है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह को, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में मौजूद हैं प्रभु, और जबकि आज के दिन ये पाम संडे है, खजूर का रविवार है, और प्रभु आज से ही हम उस पैशन वीक को शुरू करते हैं प्रभु, उन 6 दिनों की जो आपकी यात्रा है गोलगथा तक, जहां आपने अपने प्राणों को कालवरी क्रूस पर दिया। होने दे ये सप्ताह हम अपने जीवनों पर पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मनन करने पाए प्रभु। और अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं था आपके पीछे चलने का, तो हम उस उद्देश्य को सही करें, ये जानते हुए कि आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु हैं प्रभु। और इसलिए प्रभु, आज की सुबह यदि कोई नया व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, मेरी प्रार्थना है उसने भी इस वचन को सुना है प्रभु, होने दे आपका वचन उसके दिल को भेदे प्रभु, काटे और छाटे, और आप प्रभु उन लोगों से बात करो। होने दे हम आपके पीछे सिर्फ एक ही कारण के लिए चले, क्योंकि आप हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। हालेलुया। हमारे मसीहा हैं, हमारे अभिषिक्त परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को आशीषित करिए, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं।